हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य खंड के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रस खान जी का जीवन परिचय। तो आज की क्लास में हम लोग रस खान जी का जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे बच्चों, और साथ साथ में यह भी देखेंगे कि इनकी रचनाएं भी देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपनी परीक्षा में इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखेंगे और कैसे विस्तार से लिखेंगे। तो इन तरीकों को भी देखेंगे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका संक्षिप्त में, है ना। तो जब आप लिखेंगे ऐसे नाम, नाम क्या है बच्चों, किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, तो रस खान जी का, है ना। तो रस खान लिखेंगे आप। उसके बाद ध्यान में रखिएगा बच्चों कि इनका मूल नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था, है ना। तो वास्तविक नाम बच्चों इनका सैयद इब्राहिम, ये ध्यान में रखिएगा, इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। और फिर उसके बाद अगर बात करें कि इनका जन्म किस सन में हुआ था, तो 1548 ईस्वी में हुआ था बच्चों। अब 1548 में बात करें कि जैसे आप अपनी किताब वगैरह में कहीं भी देखते हैं तो कहीं कहीं इनके ये सन थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। तो जैसे कहीं पर लिखा होता है 1533 ईस्वी और कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 1548 ईस्वी। तो अभी आगे जब हम लोग विस्तार में देखेंगे इसको, तो उसमें आपको कारण पता चलेगा इसका बच्चों कि 1548 किस लिए है और 1533 किस लिए है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। आप देखते हैं बच्चों कि इनका जन्म स्थान, मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ था वो कौन सा स्थान था, तो वो स्थान क्या था बच्चों, दिल्ली। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अन्य पॉइंट की बात करें तो क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1628 ईस्वी में। तो जन्म 1548 ईस्वी एंड मृत्यु की बात करें तो 1628 ईस्वी। ऐसे ही आप संक्षिप्त में लिखेंगे, ठीक है, परीक्षा में। तो इसमें आप मेन पॉइंट लिखेंगे, फिर विस्तार में जब लिखेंगे तो पूरा अच्छे से लिखेंगे उसे। अब देखिए बच्चों, मृत्यु का स्थान क्या था, मतलब जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वो स्थान क्या था, तो ब्रज। ब्रज में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद गुरु, इनके गुरु कौन थे, तो गुरु कौन थे, गोसाई विठलनाथ। ये सभी मेन पॉइंट है बच्चों। अभी जब हम लोग इसका पूरा विस्तार से जीवन परिचय में देखेंगे तो पूरे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो देखिए सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। तो कौन कौन सी बताई बच्चों, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। तो इतना हम लोगों ने देखा कि हमारा संक्षिप्त में ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग बच्चों की आगे विस्तार में कैसे करेंगे आप, है ना। तो विस्तार में जब करेंगे तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं। आप लोग बस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड आए हैं यही आपकी परीक्षा में यही मेन होते हैं। यदि आप ऐसे ही लिखते हैं तरीके से कि हाईलाइटेड वर्ड को लिखेंगे जो मेन है आपका, है ना, ब्लू ब्लैक पेन का यूज करेंगे तो कैसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये सभी तरीके ध्यान में रखिएगा। तो देखिए रस खान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, है ना। तो ये सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। जैसे अभी संक्षिप्त में देखा बच्चों हम लोगों ने कि इनका मूल नाम करके लिखा हुआ था ना, कि मतलब इनका वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम बोले या मूल नाम बोले एक ही बात है। तो इनका वास्तविक नाम बच्चों क्या है, सैयद इब्राहिम। उसके बाद ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं, दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं। तो पिहानी ये वर्ड ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर ये हाईलाइटेड होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप इससे ध्यान में रखेंगे कि पिहानी का निवासी मानते हैं कुछ विद्वान इन्हें, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मतलब कोई इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि ये वास्तव में हाँ पिहानी के ही निवासी थे। अब देखिए इनके जन्म के संबंध में मतभेद है, मतलब इनके जन्म के संबंध में मतभेद है, कोई भी क्लियर नहीं है पूरे तरीके से, ठीक है। अभी देखिए कि कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं। अभी मैंने बोला ना कि आपको जैसे अभी संक्षिप्त में बच्चों देखा था तो उसमें क्या लिखा था कि 1548 ईस्वी। अभी देखिए यहाँ पर 1533 है। अभी इसका कारण भी देखिए, तो देखिए कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु
मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। यदि आप परीक्षा में दोनों ही लिखते हैं तो दोनों गलत नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मतभेद है इनके जीवन के विषय में। इतना क्लियर है ना। अभी आगे देखते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में अभी हम लोगों ने संक्षिप्त में देखा था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। और ये गुसाई विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए थे। मतलब इनके गुरु कौन थे? गुसाई विट्ठल नाथ। तो ये उनके शिष्य बन गए थे। और फिर आगे देखते हैं कि इनका उपनाम रसखान है ना। इनका उपनाम जो है रसखान, यानी कि ये लाइन ध्यान में रखिएगा, यथा नामा तथा गुणा। मतलब जैसा इनका नाम था वैसे ही इनके गुण भी थे, ठीक है, यथा नामा तथा गुणा पर आधारित था, ठीक है, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान है। मतलब रस के खान, रस जैसे अभी काव्य सौंदर्य के तत्व में हम लोगों ने रस पढ़ा था, तो रस का मतलब ही समझा था, क्या होता है? आनंद, है ना। मतलब इनके जो सवैये हैं उनमें आनंद ही आनंद मिलेगा आपको, मतलब रस ही रस मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है यथा नामा तथा गुणा। ऐसे परीक्षा में आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, यथा नामा तथा गुणा से रिलेटेड है। अभी देखिए फिर, और सवैये की बात करें बच्चों की, सवैये अभी रसखान जी के ही आपकी पुस्तक में है, शीर्षक है सवैये, और उसमें महत्वपूर्ण पद्यांश भी है। मतलब जो भी पद्यांश है परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, तो इसके जस्ट बाद जो हमारी क्लास होगी वो सवैये से ही होगी, ठीक है। उसमें हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांशों को भी करेंगे। तो सवैये से अभी ध्यान रखना कि अभी सवैये पढ़ना भी है हमें, ठीक है, सवैये। फिर सन 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 1628 ईस्वी। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। मतलब इनका जो लौकिक प्रेम था वो श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया था। मतलब अटूट विश्वास हो गया था श्री कृष्ण के उनके प्रति, ठीक है। तो इतना देखा हम लोगों ने। अभी और भी इसको देखते हैं कि हाँ, ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है, ठीक है, तन्मयता मिलती है। अब उसके बाद देखिए, इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। मतलब इसी कारण जो इनकी रचनाएं थी वो इतनी ज्यादा आकर्षित थी। मतलब जो हृदय पर क्या बोला गया है कि मार्मिक प्रभाव डालती हैं, है ना, वो एक अलग ही उनकी स्थिति होती है। तो देखिए, अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण, है ना, भाव प्रबलता समझ रहे हैं ना, सरलता मतलब सरलता भी आप समझ सकते हैं, सरलता के कारण इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हो गई। इसी कारण मतलब उनमें सरलता थी, और भाव प्रबलता के कारण ही इनकी जो रचनाएं थी वो अत्यधिक क्या हो गई? प्रसिद्ध हो, ठीक है, या लोकप्रिय हो गई। लोकप्रिय का मतलब है कि लोगों को अत्यधिक पसंद आने लगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इनकी रचनाएं अच्छा देखिए, आप जानते हैं कि आपको परीक्षा में एक रचना लिखनी होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक रचनाएं हैं। इनसे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए, तो ऐसे करके ध्यान में रखिएगा इसी वजह से। तो देखिए, इनकी रचनाएं में बात करें तो सुजान रसखान इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए इससे याद रहेगा आपको एक, तो आप अपने परीक्षा में मान लीजिए जीवन परिचय आ जाता है रसखान जी का, तो आप एक लिख देंगे, ठीक है, रचना। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे ही बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है कि मान लीजिए आ गया कि बाल लीला के कवि कौन है ना, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऐसे करके आपको पता होगा कि रसखान जी। अब देखिए, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम, ये इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, है ना। पुस्तक में इनकी प्रसिद्ध ये 4 पुस्तकें थी, जिसमें कौन कौन सी बच्चों? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। तो इतना आज हम लोगों ने इस क्लास में देखा बच्चों कि जीवन परिचय कैसे आप संक्षिप्त में मतलब परीक्षा में कैसे लिखेंगे, हर एक पॉइंट को देखा, उसके मुख्य बिंदु में कैसे करके पूरा। फिर उसके बाद बच्चों इनका विस्तार से देखा, है ना, विस्तार से देखा। तो आज की इस क्लास में हम लोग का
हिंदी काव्य खंड के तीसरे अध्याय से रसखान जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है, मतलब पूरा हो गया है। ठीक है, अब आने वाली क्लास में हम लोग बच्चों इसका जो शीर्षक है इनके सवैये और कवित्त, तो जो अगली क्लास होगी वो सवैये के पद्यांशों के साथ में हम लोग मिलेंगे, है ना। उनमें जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं कि आपकी परीक्षा में आते हैं, कैसे उन्हें करना होता है, तो अगली क्लास में मिलते हैं महत्वपूर्ण पद्यांशों के साथ में। आज की आपको ये हमारी स्मार्ट बोर्ड वाली पहली क्लास है ना, घर से जो कि है, तो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।